बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आया नू तो खुशामदीद। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, खुशियां बांटते रहें। और जी हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए मजेदार सी सर्दियों की खास रेसिपी जिसका नाम है जी पकोड़े। और बेसन और पालक के साथ, आलूओं के साथ बनाएंगे हम मजेदार से पकोड़े। बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची और झटपट मिनटों में तैयार हो जाएंगे। और इनकी कटिंग हम जी आज करेंगे किसी न्यू स्टाइल में, आप देखिएगा। और तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपको इस वीडियो में मिलेंगी कि आप किस तरह से खस्ता पकोड़े जो है वो बना सकते हैं बेसन कम रखते हुए, और बेसन का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना अगर आपने बनाने हैं क्रिस्पी पकोड़े। तो हमने जी यहाँ पे शुरुआत कर ली है। तमाम इंग्रेडिएंट्स जो पकोड़ों के हैं वो हमने रख लिए हैं। सबसे पहले आपने लेने हैं आलू। और आलू मार्केट में बहुत ही अच्छे लाल लाल गुलमुल से आए हुए हैं, और उनका छिलका जो है वो रगड़ने से उतरता है, क्योंकि नए आलू हैं। और उनका छिलका जो है आप मोटा सा नहीं काटिएगा। इस तरह से आलू भी पाया होगा तो इसका छिलका जो है रगड़ के उतार लीजिएगा। वैसे भी छिलका ना भी उतारें तो कोई बात नहीं, क्योंकि नए आलू है, उनका छिलका जो है बारीक है। अगर आप उनको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे तब भी वो छिलका जो है वो उतर जाएगा। तो हमने यहाँ पे आलू जो है वो ले लिए हैं, उनका छिलका जो है वो उतार लिया है और अच्छी तरह से उनको धो लिया है। और फिर इस तरह से आपने स्लाइस में इनको काट लेना है, जिस तरह के आप चिप्स बनाते हैं। तो नए तरीके के साथ आज इनकी कटिंग कीजिएगा। इस तरह से आपने नाज़रीन पकोड़े बनाने हैं तो आपने फिर रोज ही बनाया करने हैं। इतने मजे के, इतने क्रिस्पी और क्रंची आपके पकोड़े बनने हैं। तो स्लाइस आपने आलू के इस तरह से काट लेने हैं। फिर आ गई है जी पालक। तो माशाल्लाह से फ्रेश पालक जो है खेतों से मैं तोड़ के लेके आई हूँ। तो मैंने आपको कहा चले क्या ही दिखाना है, मैं तोड़ के ले आई क्योंकि धुंध बहुत ही हमारे इधर। तो हमने यहाँ पे पालक ले ली है और उसको अच्छी तरह से वॉश आउट कर लिया है। और साथ में हमने प्याज काट लिया है, इसमें हरी मिर्चें काट ली और पालक बारीक सी काट ली। तो इन तमाम चीजों को काट लिया। और उसमें हमने जी थोड़ा प्याज जो है वो ज्यादा ही रखना है, और पालक की जो मिकदार है वो भी ज्यादा रखनी है। तो आलू थोड़े हमने कम ही काटे हैं। तो इस तरह से आपने ये मजेदार सा मसाला जो है वो तैयार कर लेना है। फिर आ जाती है जी बेसन की बारी। तो यहाँ पे हमने जी 1 कटोरी के करीब बेसन लिया है, जो कि हमारे मसाले से थोड़ा कम है। और अच्छी तरह से आपने इसको छान लेना है। जब भी नाजरीन आप पाउडर फॉर्म में मैदा हो, बेसन हो, आटा हो, जो भी इस तरह की कोई चीज हो, आप उसको छाना जरूर करें। कोई पता नहीं होता हशरात का, तो इस तरह से छान लेना अच्छा होता है। तो जो कीड़ा मकोड़ा होता है वो अंदर से निकल जाता है। फिर आपने क्या करना है जी, सूखी मेथी। सूखी मेथी आपने अच्छी तरह से उसको मेल्ट कर लेना है, हाथों के साथ उसको मसल लेना है और फिर वो ऐड कर देनी है। और उसके बाद जी खुशबूदार पकोड़े बनाने हैं। मेथी तो बहुत ही जरूरी है, साथ में सूखा धनिया जो है उसके भी क्या ही कहने हैं। तो फिर आपने जी सूखा धनिया लेना है और उसको भी अच्छी तरह से हथेलियों में अच्छी तरह से उसको मसल लेना है, जैसा कि पंजाबी तरीका है। पंजाबी स्टाइल में हत्था दे पाओ तो चंगी तरह ਉਹਦਾ कचूबर कड्डो ते विच तुसी पा दियो। तो इस तरह से हमने जी बेसन में ऐड कर दिया है तमाम मसाला। साथ में हमने जी यहाँ पे मसल के ऐड कर दिए हैं गरम मसाला, सूखा धनिया और सूखी मेथी। तो हल्का सा पानी आपने लगाना है, ज्यादा पानी नहीं लगाना। शोरबा टाइप आपने मसाला नहीं बनाना अगर आपने पकोड़े बनाने हैं क्रिस्पी। तो यहाँ पे देख लिया आपने, बेसन भी हमने थोड़ा कम रखा है, इतना ही कि ये मसाला जो है वो आपस में जुड़ सके, कंबाइन हो सके। तो यहाँ पे हमने ऊपर जीरे का इस्तेमाल जो है वो कर दिया है। तो नाज़रीन हल्की सी हमने इसमें ऐड की है काली मिर्च। साथ में हमने जी दूसरे स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं, नमक, हल्दी, लाल मिर्च और जी कुटी हुई लाल मिर्च। तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद हमारा मसाला जो है वो हो गया है तैयार। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ऑयल ले लेना है। ऑयल के साथ आपने नाज़रीन थोड़ा सा घी जो है वो भी ऐड कर देना है। ऑयल और घी का दोनों का आपने इस्तेमाल करना है मिक्स करके। तो फिर आपके पकौड़ों का क्या ही कहना है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक चीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास दोनों चीजें हैं तो आप दोनों मिला के इस्तेमाल कीजिएगा। फिर इनका टेस्ट आप चेक कीजिएगा और फिर मुझे प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे जैसे ही ऑयल गर्म हो और आपने डाल देने हैं पकोड़े। और ऑयल आपका गर्म होना जरूरी है जब भी आपने पकोड़े बनाने हैं, क्योंकि इस तरह से अगर आप थोड़े ठंडे से ऑयल में ऐड कर देंगे तो वो चिपक जाएंगे और फिर उनका हशर नशर हो जाएगा और फिर आपने खाने ही क्या है। तो बेड़ा गर्क तो पहले ही हो चुका होगा। तो इसलिए ऑयल जो है वो थोड़ा सा गर्म होना जरूरी है। तो यहाँ पे हमने जी अब पकोड़े ऐड कर दिए हैं और इस तरह से देखिए कोई बेसन नहीं है, कोई इनके अंदर पानी नहीं है, क्योंकि हमने बेसन थोड़ा कम रखा था। तो अब इनकी साइड्स जो है वो चेंज कर लेते हैं। जरूरी नहीं नाज़रीन के आपकी पतीली कढ़ाई वगैरह जो है वो बरी हो ऑयल या घी से, तो आप तभी इन चीजों को बना सकते हैं। आप अपने बजट में रहते हुए इस तरह की चीजें घर में इतने से ऑयल में भी बना सकते हैं। अगर आप ज्यादा कढ़ाई भर के ऐड करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, जिसमें पकोड़े जो है वो अच्छी तरह से डिप हो जाएं। और अगर आप इस तरह से कम ऑयल में बनाना चाहते हैं तब भी पकोड़े जो है वो बन ही जाएंगे और कच्चे नहीं रहेंगे। तो अपने
बजट को देखते हुए हमें अपनी रेसिपीज़ का जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, इस तरह से बनानी चाहिए। तो ये देखिए बिल्कुल खस्ता क्रंची कम ऑयल में हमने जो है पकोड़े वो निकाल लिए हैं। तो अब हम जी दूसरी दफ़ा इसमें ऐड कर देंगे पकोड़े और इनको भी इस तरह से खस्ता और क्रंची करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये रहा जी हमारा पकोड़ों का सिलसिला और पहला जो होता है पकोड़े की प्लेट वो जाती है घर में उस बंदे को जो बड़ा ही काला और जल्दी होता है तो मुझे दिए जाएँ। तो इस तरह से हमने पकोड़े जो हैं बना लिए हैं सर्दियों को एन्जॉय करते हुए। तो आप अगर सर्दी को एन्जॉय करना चाहते हैं तो इस रेसिपी को आज ही ट्राई करें, कोई इतनी महँगी रेसिपी नहीं है और घर में हर चीज़ मौजूद होती है, पालक भी, आलू भी और इस तरह से प्याज़ भी आपके घर में मौजूद है। तो इस रेसिपी को एन्जॉय करें, विंटर को एन्जॉय करें, छोटी-छोटी सी खुशियाँ जो होती हैं वो खुद ही ढूँढ लिया करें और खुद ही और खाने से बढ़ के खुशी क्या ही हो सकती है जब बंदे का पेट जो है जी भरा हो तो उसका मूड भी अच्छा होता है, उसका दिमाग भी अच्छा होता है। तो अगर आप अपने मूड को अच्छा रखना चाहते हैं तो वो पेट के भरने से है और पेट को भरें आप इन पकौड़ों से। और साथ ही वो दोस्त जो कि मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो के एंड पे आपको मिलेगी मजेदार से चिकन ब्रेड की रेसिपी, बहुत ही सस्ती और आसान रेसिपी है विदाउट ओवन। आप घर में किस तरह से चिकन ब्रेड बेकरी स्टाइल में बना सकते हैं उसको जरूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत, हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।